बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू मिसलेनियस अपडेट्स यूट्यूब चैनल की छोटी सी इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे 8171 पोर्टल के हवाले से। 8171 पोर्टल के अपडेट होने के बाद जो घराने या जौन सी बेनिफिशरीज़ इस प्रोग्राम से नाअहल कर दी जाएंगी, 13,500 वाली किस्त उनकी ब्लॉक कर दी जाएगी। तो क्या तरीक़ाकार है दोबारा से किस्त में शामिल होने के लिए, कैसे दोबारा वो बाकायदा तौर पे अपने आप को इस किस्त का हिस्सा बना सकते हैं और कितनी देर के बाद अपने आप को 13,500 वाली किस्त का हिस्सा बना सकते हैं, ये भी आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ बात करेंगे जो घराने नए सिरे से पहली दफ़ा यानी कि अपने आप को इस किस्त में लाना चाह रहे हैं, इस किस्त का बाकायदा हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो वो कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल करें, कहाँ पे जाना पड़ेगा, कौन कौन सा उनको सर्वे करवाना होगा, तमाम तर तफ़सीलात आज की मेरी छोटी सी वीडियो के अंदर मौजूद है। बिना कुछ वक्त ज़ाया किए हम वीडियो की तफ़सीलात की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया या पहली दफ़ा मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो या अपडेट्स नोटिफिकेशन के थ्रू बर वक्त आप तक पहुँचते रहें और आप किसी भी फेक न्यूज़ का शिकार ना हो सकें। चलते हैं छोटी सी वीडियो की तरफ। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं, अगर आप नए सिरे से यानी कि पहली दफ़ा आप 13,500 वाली किस्त का बाकायदा तौर पे हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो अपना शनाख्ती कार्ड पकड़ें, अपनी बेगम का शनाख्ती कार्ड पकड़ें और इसी के साथ साथ बच्चों के बेफ़ाम अगर आपके हैं तो वो ले लें और अपने घर में से गैस का बिल या बिजली का बिल, इन चारों चीज़ों को पकड़ें और पहुंच जाएं आप अपने किसी भी करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में। बीआईएसपी के करीबी दफ्तर जाने के बाद आपने वहां जाके उनको कहना है कि भई हमने अपना डायनेमिक सर्वे करवाना है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाने से पहले एक बात नोट कर लीजिएगा, हफ्ता इतवार वाले दिन आपने नहीं जाना। दूसरे नंबर पे, अगर इसके टाइम ड्यूरेशन आपको पता नहीं है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सुबह 8 बजे के बाद जाना है और शाम 4 बजे से पहले पहले आपने वहाँ जाना है और अपना डायनेमिक सर्वे करवाना है। ये सर्वे हर 2 साल बाद होता है जी। तो अगर आप पहली दफ़ा अपने आप को 13,500 वाली किस्त का बाकायदा हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, तो अभी आप जाके अपना डायनेमिक सर्वे करवा सकते हैं और बाकायदा आपको 8171 पोर्टल की जानिब से मैसेज आएगा। अगर आप इस प्रोग्राम के लिए अहल होते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिफिकेशंस होती हैं, वो पहले भी मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, दोबारा फिर आपको बता देता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले आपके डाटा को वेरीफाई करते हैं। इसके बाद लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है, वो आपके डाटा को यानी कि वेरीफाई करेगा। उसके बाद पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन वाले आपके डाटा को चेक करते हैं, एफबीआर वाले आपके डाटा को चेक करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं जो आपके डाटा को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आपको इस प्रोग्राम के लिए अहल किया जाता है। वो आपका पीएमडी स्कोर भी चेक करेंगे, मतलब आपके गुर्बत का स्कोर भी चेक करेंगे। फिर वो ये भी देखेंगे कि आपके सारे काम गरीबों वाले हैं या नहीं हैं, आप वाकई इस किस्त के हकदार हैं या नहीं हैं। तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको इस किस्त का हिस्सा बनाया जाता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं जिनको 8171 पोर्टल अपडेट होने के बाद इस किस्त से ब्लॉक कर दिया जाएगा या इस किस्त से निकाल दिया जाएगा, दोबारा वो बाकायदा तौर पे अपने आप को कैसे इस किस्त का हिस्सा बना सकते हैं जी। उन्होंने भी डायनेमिक सर्वे ही करवाना है, उसका कोई तीसरा तरीक़ाकार नहीं है या ना कोई तीसरी उसकी राह नज़र आती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ डायनेमिक सर्वे ही है जो आप दोबारा करवा सकते हैं। इस किस्त से निकालने की जो बड़ी वजूहत सामने आ रही हैं, या तो पीएमडी स्कोर बढ़ रहा है, 32 से पीएमडी स्कोर ऊपर चला जाता है, इस वजह से आपको निकाला जा रहा है, या एफबीआर की जानिब से आप फाइलर करार दे दिए जाते हैं, इस वजह से आपको इस प्रोग्राम से निकाला जाता है। मतलब यही है, बात अगर ख़त्म करने को आए तो यही बात है जी कि आपको देखा जाता है कि आप इस प्रोग्राम के हकदार भी हैं या नहीं हैं, आप मुस्तहिक़ हैं या नहीं हैं, क्या वाक़ई ही आपको ये किस्त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर तो आपके काम सारे गरीबों वाले हैं तो फिर आपको इस किस्त का हिस्सा बनाया जाएगा, अदरवाइज़ आपको फिर इस किस्त के लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
लिहाजा आप दोबारा अगर अपना पीएमडी स्कोर वगैरह कम करके डायनामिक सर्वे करवाना चाहते हैं तो अभी आपको 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। 2 साल के बाद आप अपना दोबारा से डायनामिक सर्वे करवाएं, फिर आपको जांच पड़ताल वाली लिस्ट में रखा जाएगा। जांच पड़ताल के बाद आपको पता है जांच पड़ताल में मुकम्मल किस्म की वेरिफिकेशन होती हैं। हर डिपार्टमेंट आपके डाटा को वेरीफाई करेगा। उस वेरिफिकेशंस के बाद फिर फैसला होगा कि वाकई आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ हैं, मेरी हेल्प आपके साथ है। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अपने होस्ट मोहम्मद सुहेब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।